हाँ, आज जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन चैप्टर है अनामिका। तो पहला क्वेश्चन इसमें से देखो, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एनिमल्स एक्यूमुलेट एमोनिया। जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है उसको मान लो क्लियर करता हूँ, पैरा वाइज क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and ions like Na plus, K plus, Cl minus, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or other means like excess ingestion. Okay, these substances has to be removed totally or partially. तो इसमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि तीन टाइप का एनिमल का नाम बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड एमोनोटिलिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एमोनोटेलिक। ओके, इन नेचर अमोनिया as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across the body surface. ये तो ठीक है। इसके बाद जो है एक बात करते कि मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? यूरियोटेलिक। ओके, और एक होता है यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। तो मेन जो पॉइंट्स इस जगह फर्स्ट पेज से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, एमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अच्छा, तो गूगल मीट पे तो अनामिका प्रेजेंट हो। अनामिका एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, उसके आंसर करिएगा। ओके, यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल क्या बेटा? यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल, नेम द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिया। यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नाम देखो लिखा कि नहीं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट्स और पेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेज में तो यही वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड पेज, अनामिका तुम्हें सुनाई दे रहा बेटा? हेलो, कौन? हाँ ठीक ठीक। अच्छा, सर्वे ऑफ एनिमल्स किंगडम प्रेजेंट, या क्या हो गया? सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। अभी पहले तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, और अभी जो है हाँ दैट इज देयर स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स और द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा? पीसी आ जाएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स और द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, जैसे फ्लैटोम एंड प्लेनेरिया, रोटीपर्ड, सम एनिलिड्स एंड सेफलोकॉर्डेट्स। नेफ्रिडिया किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते बेटा? अनामिका, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? अर्थवर्म एंड एनिलिड्स। ओके,
कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या बेटा? कॉकरोच मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, रिया भी अभी ज्वाइन हो गया, ठीक है। रिया अभी जो चल रहा है एक्सक्रीशन चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ओके, ठीक है। उसमें से सेकेंड पेज चल रहा है बेटा, अभी पेज नंबर 2। ग्रीन ग्लैंड्स किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा? ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन्स, है ना, क्रुस्टेशियंस, दैट इज द प्रॉन्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड पेज, नहीं उसी पेज में है, 16.1 तो उसी पेज में है ना। जहाँ पे देखो 16.2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में दिया है। पहले तो किडनी का कलर के बारे में दिया, रेडिश ब्राउन। रिया मिल गया तुम्हें? पेज नंबर 2 में देखो दिया कि नहीं? रिया, किडनी का लेंथ कितना होता है बेटा? किडनी लेंथ कितना बेटा? लिखो रिया, लिखो बेटा। पूजा आज कहाँ चला? 10 to 12 सेंटीमीटर। width है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है 2 to 3। ओके, अनामिका लिख दिया, रिया भी लिखो बेटा। गूगल मीट में तो आज पेशेंट है, लेकिन यूट्यूब में कोई पेशेंट नहीं है। इसमें एक लाइट आ रहा है। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो? माइक ऑन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज ए नॉच कॉल्ड क्या बेटा? हिलम। मिल गया? ओके, गुड। रिया भी बता दिया, बहुत बढ़िया। Inner to the hilum is a broad funnel shaped space called renal pelvis। उसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसका नाम क्या है? कैलिसेस। इनसाइड किडनी देयर आर 2 जोन्स। आउटर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और इनर को क्या बोलते हैं? मेडुला। Medulla is divided into few conical masses projecting into calyces. The cortex extends between, फिर नेक्स्ट पेज में देखो, medullary pyramids as renal columns। उस रेनल कॉलम्स का नाम क्या बेटा? साइंटिस्ट के नाम से उसका नाम क्या होते हैं? रेनल कॉलम्स की नेम, यस, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। व्हाट आर दोज? ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। व्हाट आर दोज? हाँ, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure। उसका नाम क्या होता है? बोमैन कैप्सूल। तो 10th क्लास में भी पढ़े थे ना बेटा।
सरस्वती अभी तो बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स नहीं बेटा। हैं अभी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर चल रहा है। आज वेडनेसडे है ना बेटा, बायोलॉजी है, ठीक है, ओके। तो बायोलॉजी में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, उसमें अभी 3rd पेज में हूँ अभी, एनसीईआरटी का 3rd पेज, पेज नंबर 3। तो ट्यूब्यूल कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल नेटवर्क, जिसको बोलता है कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो दूर वाले जो होते हैं उसको क्या बोलता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी एंड डीसीटी। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज 208। ये हेयरपिन शेप्ड Henle's loop is next part of the tubule which has a descending and ascending limb. The ascending limb continues as another highly coiled tubular region, जिसको बोलते हैं distal convoluted tubule, DCT। अभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा। Name the region where Malpighian corpuscles, PCT and DCT located। नेफ्रॉन के कौन सा रीजियन में मैल्फिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी लोकेटेड होते हैं? बताइए क्या लिखा। अब नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजियन ऑफ किडनी, कॉर्टिकल रीजियन ऑफ किडनी। हाँ, पहले तुम लोग का क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था। हाँ, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। which are known as cortical nephron, which are known as cortical nephron। In majority of nephrons the loop of Henle is very short and extend only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephron। Okay, or in some nephrons the loop of Henle is very long, runs deep into the medulla. These nephrons are called जहाँ पे लूप ऑफ हेनली वेरी लॉन्ग होती है, रन्स डीप इनटू द मेडुला, उसका नाम, यस करेक्ट, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, बहुत बढ़िया। द इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस से बाहर आ रहे हैं, फॉर्म्स ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। A minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop, forming U-shaped what? Vasa recta. Vasa recta is obtained or highly reduced in cortical nephrons. तो juxta medullary में ज़्यादा होगा, है? इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन देख बुक में बहुत लेंदी टाइप का है ना। यूरिन फॉर्मेशन जिस तरीका से है, ठीक है, उसमें तुमको पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। क्या क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion that takes place in different parts of the nephron। अभी क्वेश्चन है,
What is the rate of glomerular filtration rate? What is value of glomerular filtration rate? कितना होता है बेटा? Glomerular filtration rate average 1100 to 1200 milliliter of blood per minute. Okay, good. कौन लिखा? हाँ, रिया लिख दिया. गुड. जो सरस्वती लेफ्ट हो गई. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers. क्या क्या लेयर का नाम है? Endothelium of glomerular blood vessel, epithelium or Bowman capsule, and basement membrane between these 2 layers. ये वाला मीन क्या आने में क्या? रिया glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers. तो थोड़ा ध्यान रखो. blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except क्या? protein pass into the lumen of the blood Bowman capsule. Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration. यहाँ तक अच्छे से पता चल गया बेटा? ओके. अभी एक काम करना है तुम लोग को. ये जो है ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स डक्ट एंड ट्यूब्यूल, ये जो नेफ्रॉन का डायग्राम ये तो किया था बेटा. और दूसरा देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, ये दोनों का डायग्राम एक बार सेंड कर दो. ठीक है बेटा? जस्ट 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग कभी भी बना लो, नहीं तो घर में जाके बना नहीं पाओगे. हैं? ठीक है, बना के सेंड करो. अनामिका सेंड कर दो. रिया पता चला कौन सा डायग्राम? ओके सेंड करो. थोड़ा सा बीच में रिपेयर कर दो.